Hey guys, Megha this side. This is a new video for you guys, a new session on a biology. If you have not gone through my previous videos, kindly check the description box. Here we begin. Hey guys, so here we are gonna start with another experiment of George Mendel, that is dihybrid inheritance or law of independent assortment. तो इससे पहले हमने देखा था वो बेसिकली मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस देखा था, जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था हमने, ठीक है। इसमें हम टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जब मेंडल ने ये एक्सपेरिमेंट करा था तो उन्होंने दो कैरेक्टर्स लिए थे, जिसमें एक था शेप और दूसरा था कलर ऑफ सीड, ठीक है। ये उन्होंने मतलब इन दो कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट करा था एक साथ लेकर, और फिर उन्होंने देखा था कि क्या क्या होता है क्या नहीं। तो अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली जो हमने बात करी शेप की, शेप के लिए उन्होंने रिप्रेजेंट करने के लिए लिया था हमारा कैपिटल आर और इधर लिया था स्मॉल आर। कैपिटल आर था राउंड सीड्स के लिए और स्मॉल आर था रिंकल्ड सीड्स के लिए, ठीक है। और जो दूसरा था कलर ऑफ सीड, उसके लिए उन्होंने लिया था कैपिटल वाई येलो सीड एंड स्मॉल वाई ग्रीन सीड, ठीक है। तो अब इन्होंने लिया था, अब जैसे हमको पता है कि ये ड्यूप्लेट फॉर्म में होते हैं, तो कैपिटल आर मतलब प्योर राउंड सीड, ठीक है। स्मॉल आर प्योर रिंकल्ड सीड, देन कैपिटल वाई प्योर येलो सीड एंड स्मॉल वाई प्योर ग्रीन सीड। तो इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट करा तो इन्होंने इस तरह से सेट लिया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैपिटल आर किसके लिए था, राउंड सीड्स के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए, येलो सीड्स के लिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, येलो राउंड सीड्स, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल आर रिंकल सीड्स और स्मॉल वाई ग्रीन सीड्स। तो ये हमारा हो जाएगा ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। ये बीच में जब क्रॉस हुआ तो ये ऐसे हुआ, इनके जब गैमीट्स अलग अलग होंगे तो ये आर और ये वाई, क्योंकि हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं तो हमें दोनों की एक एक गैमीट रखनी है। मोनोहाइब्रिड में क्या होता था, सिर्फ ये एक इधर हो जाता था एक इधर हो जाता था, तो अभी भी होगा वही। इसको और इलस्ट्रेशन के साथ देखते हैं ऐसे, ठीक है। एक आर इधर गया, एक आर इधर आया, एक वाई इधर आया, एक वाई इधर आया। सिमिलरली गोइंग हियर, एक आर इधर आया, एक आर इधर आया, ठीक है। एक वाई इधर आया, एक वाई इधर आया। ये हमने पहले भी देखा। मोनोहाइब्रिड में होता है क्या, बेसिकली ये जो ड्यूप्लेट है ये अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर दो ट्रेट्स की बात करें तो ऑफकोर्स दोनों का एक एक इधर आएगा एक एक उधर जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अब इनके बीच में क्रॉस होगा। ये पेरेंट्स थे, मतलब बेसिकली जिनको लेकर स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया था प्योर ब्रीड्स। अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तब ये कुछ ऐसा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सेम हम इसकी बात करें इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका हम बात करें इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमारी जो F1 जनरेशन आई वो क्या है, सबका जीनोटाइप सेम है। मेंडल ने क्या देखा कि ये जो हमारा ओवरऑल जीनोटाइप तो ये था, बट जो फिनोटाइप आ रहा था वो ये था कि ये राउंड थी सीड्स और येलो थी सारी की सारी।
तो इससे उनको ऑब्जर्वेशन से इससे क्या पता चला कि जो आर हमने जो लिया है कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई जो लिया है वो डोमिनेटिंग है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बेसिकली ये टर्म्स को कैपिटल आर और इसको कैपिटल वाई से करा था और इनको स्मॉल से, क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जीनोटाइप्स ये आ रहा है और फिर ये रिजल्ट आ रहा है एज अ फिनोटाइप, तो इसका मतलब हमारा जो राउंड का कैरेक्टरिस्टिक है वो डोमिनेटिंग है और जो वाई मतलब दैट इज हमारे येलो का जो ट्रेट है वो डोमिनेटिंग है, इसलिए हमको रिजल्ट ये मिल रहे थे। अब फर्दर इन्होंने क्या करा, F2 जनरेशन के लिए इन्होंने इनके बीच में क्रॉस करा, F2 नीचे लिखता हूं। तो इन्होंने क्रॉस करा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने हर बार क्या देखा कि ये जो पेयर्स होते हैं, क्योंकि पहले उसमें उन्होंने जो पेरेंट्स थे वो प्योर लिए थे, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई थे, बट यहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। तो ओवरऑल पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सिर्फ एक ही उससे कि कौन दूसरे पेयर से आके रिएक्ट करेगा। तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कर सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ कर सकता है, या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कर सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी और सेम पॉसिबिलिटीज इसके साथ भी होंगे, ठीक है। तो हमने लिख लिया कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी एक इसके लिए 1 इधर लिख दिया हमने, और इसके लिए 2 के लिए पॉसिबिलिटी ये हो गई, दोनों की पॉसिबिलिटी सेम है। अब होगा क्रॉस। अब क्रॉस में क्या होगा, कैपिटल आर आया, कैपिटल वाई आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम सबके पेयरिंग करके लिखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यस, तो हमारा ओवरऑल सेट ये बन गया, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, ये इसलिए हुआ क्योंकि जब इधर से अगर ये गैमीट आ रहा है, मतलब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है गैमीट्स में कैरी आउट होके, तो ये भी कॉम्बिनेशन इधर से आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इसके लिए ये चारों पॉसिबिलिटी सेम इसके साथ है, तो ऐसे ही चारों साइड से चार ऐसे करके पॉसिबिलिटी हो गई। तो हमारा ओवरऑल सेट कितना बन गया, 16 पॉसिबिलिटीज का, ठीक है। कि जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हो तो ये 16 पॉसिबिलिटी है कि ये इनमें से कोई हो सकता है। अब हम देखते हैं इन पॉसिबिलिटी का है क्या है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपको ऐसा कोई दूसरा यहाँ पे सेट दिख रहा है? नहीं। तो हमने क्या कर दिया, ये एक हमारा एक ही है। सेम गोज विद दिस स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये भी सेट एक ही है। हम जीनोटाइप की यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 2, ये हमें 2 जगह दिखा और कहीं नहीं है, तो इसका रेशियो क्या हुआ 2 इस पॉसिबिलिटी का। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं जो कि है ये कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और कहीं है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है, ठीक है। तो इसकी रेशियो क्या हो गया हमारा 4। हम नीचे लिखते जा रहे हैं तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 हमारा आया था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। और ये था कैपिटल आर कैपिटल वाई रेशियो स्मॉल वाई। अब हम नेक्स्ट रेशियो देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये लेते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई ऐसा कोई है? यस, इसके साथ एक और सेट है, तो हमें इसके कितने पेयर मिले 2, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसका रेशियो हमारा बना 2 का। तो बेसिकली ये जो हमको दिख रहा है अब यहाँ पर जो आया है ये इसका जीनोटिपिकल रेशियो है।
ठीक है। जीनोटिपिकल रेशियो तो किस बेसिस पे आया कि जो जीन्स का कॉम्बिनेशन था वो किस उस पे है, ठीक है, वो कैसा है, तो उसके हिसाब से हमने देख लिया कि आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल कैपिटल एक है, ऐसे ही कर करके हमने सबका देख लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने उसका जीनोटिपिकल रेशियो बता दिया। नाउ अब आती है कि इसका फिनोटिपिकल रेशियो हम निकालेंगे। ओके, यस। सो यह हमने क्या देखा कि यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो यहाँ पे डोमिनेटिंग जीन प्रेजेंट है, इसकी भी डोमिनेटिंग जीन प्रेजेंट है, तो ये हमारा राउंड और येलो हो गया, राउंड येलो, ठीक है। इसमें भी डोमिनेटिंग जीन है, इसमें भी डोमिनेटिंग जीन है, तो ये भी राउंड येलो, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी राउंड येलो, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी राउंड येलो। यहाँ पर फिर हम देखें, इसमें है राउंड, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो और ये भी राउंड येलो, ठीक है। ये भी हमारा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो। तो अभी बेसिकली हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हमारे कैसे हैं, राउंड येलो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या है, राउंड होगा बट ये ग्रीन होगा, तो एक हमारा हो गया राउंड ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पर ये रहा, नहीं, ये भी हमारा राउंड ग्रीन होगा क्योंकि इसका डोमिनेंट है, इसका डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और ये भी हमारा राउंड ग्रीन होगा, तो ये हमारे क्या हो गए, 3 राउंड ग्रीन, ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कौन कौन से बच्चे, ये इसमें क्या है, ये राउंड नहीं होगा, रिंकल्ड होगा बट ये येलो होगा, ऐसे ये भी रिंकल्ड होगा बट ये येलो होगा, ये भी रिंकल्ड होगा और येलो होगा, तो हमारे 3 क्या आ गए, रिंकल्ड, येलो। और यहाँ एक हमारा बचा जो कि कंप्लीटली रेसेसिव है, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट इज ये क्या होगा, रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारा अब रेशियो क्या आता है, फिनोटिपिकल इज 9:3:3:1, दैट इज 9 + 1 3 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो ये हमारा आता है इसका रिजल्ट। क्वेश्चन कम्स कि व्हाई वी से दिस एज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ऐसे और एक्सपेरिमेंट्स हमने बेसिकली क्या लिया था, स्टार्टिंग में जो पेरेंट्स लिए थे, वी टुक देम लाइक कंप्लीटली डोमिनेंट एंड विद कंप्लीटली रेसेसिव जीन्स, ठीक है। जो हमारा फिर दूसरा जो आया F1 जनरेशन, तो उसमें जो फिनोटिपिकल जो हमें दिख रहा था दैट वाज राउंड एंड येलो ओनली, ओके। और दूसरी एक हम पॉसिबिलिटी और मान सकते हैं, दैट वाज रिंकल्ड ग्रीन। बट हमने क्या देखा, जब सेकेंड जनरेशन आई तो उसमें बिल्कुल ही अलग कॉम्बिनेशंस मिले, हमें नए नए फिनोटाइप्स देखने को दिखे, दैट इज हमें राउंड के साथ रिंकल्ड भी दिखा, रिंकल्ड के साथ ग्रीन तो लिया ही था और रिंकल्ड के साथ येलो भी हमने देखा। तो ये ऐसी पॉसिबिलिटीज थी जो अपने आप से बन गई, जिससे हमें क्या बोलते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यहाँ पर अब क्या मतलब निकल गया है कि दे इंडिपेंडेंटली स्प्लिटेड टू फॉर्म न्यू कॉम्बिनेशंस, ओके। सो हियर दिस एक्सपेरिमेंट्स एंड।